इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 3 लुसेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 200। चलिए आगे चलते हैं, 200 पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आपका पहला। कहता है कि अशुद्ध ऋण का अर्थ क्या है? किसी कंपनी को दे राशि जिनका भुगतान नहीं होने वाला है। हमारे देश के लगभग सभी बैंकों में किसान को फसल ऋण देने के लिए क्या सुविधा शुरू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत किसे एक ऋण नहीं माना जाता है? मूलभूत सुविधा ऋण को। बाकी बात कार ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, ये सब आता है। अब आगे केटीजीएस लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख है और अधिकतम सीमा कोई नहीं है। कहता है कि आगे निम्नलिखित में से क्या रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है? बैंक द्वारा आरबीआई से रुपया उधार लेने की दर। अब अगर संकट के समय के दौरान वाणिज्य बैंक की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम कर सकती है, वह है आपका SLR। आगे चलते हैं। आरबीआई के मापदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज कौन सा है? चुनाव पहचान पत्र है। अब आगे है आपका चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखत पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही में मुद्रित 9 अंकीय संख्या कहलाती है MICR कोड। नौ अंकीय है ना। वगैरह कि बैंकिंग चैनल में माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण का। आगे है कि लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है, उसे कहते हैं आपका बॉन्ड। अब आगे है आपका ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक डैश होता है, देनदार होता है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बिना बिल डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्या है? ग्राहक सभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकते हैं। अब आगे निम्नलिखित में से क्या वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है? क्रेडिट या डेबिट कार्ड या ATM कार्ड जारी करना इसका काम नहीं। बाकी बात परियोजना भी देना है, ग्राहकों की ओर से भुगतान का जो है आपका निपटाना है। CRR तथा SLR तथा रेपो दर जैसी नीतिगत दरें तय करना है दरें। अब आगे है बैंक पार चेक आरोहित करने वाले ग्राहक को निम्नलिखित अधिकार होता है। चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोक। अब आगे संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? रिजर्व रेपो दर बढ़ाना। विलास वस्तु की क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र। अब आगे कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि यानी कि रखता या उपलब्ध करता है? CIBIL। आगे सिविल। आगे यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F क्या दर्शाता है? फॉरिजेन। अब आगे एक प्रकार का ऋण सब प्राइमर उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। पद वैकेंस्यूरेशन से क्या समझते हैं? बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिटिव वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपया का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? रुपया का मूल्य कम हुआ। अब आगे है आपका बैंकिंग लोकपाल क्या है? यह ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। धन शोधन अर्थ का अर्थ क्या होता है? मुक्त धन शोधन का अर्थ होता है वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत करने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन क्रिया है। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं?
व्यक्ति द्वारा बचत के लिए। अब आगे, किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? क्रेडिट कार्ड्स। अब आगे, निम्नलिखित में कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? सिटी बैंक कॉर्डर्स। अब आगे आपका, भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? आवास ऋण का। कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? मोबाइल वैन। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? आरबीआई के पास नकद आरक्षित। सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? नैतिक दबाव। बड़ी बैंक में एटीएम होने के बावजूद अब भी लोग बैंक की शाखाओं में जाते हैं। इस मामले का कारण क्या हो सकता है? इसका मामले कारण है या जमा राशि नहीं स्वीकार करता है, इसकी नकद वितरण क्षमता सीमित होती है और मानवीय संपर्क का अभाव है। अब आगे आपका, मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक दर 1% घटाता है, इसका प्रभाव क्या होगा? बाजार से अधिक नकदी होगा। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेश मुद्राएं विनिमय कारोबार कर सकती है, उन्हें विदेशी मुद्रा डैश कहा जाता है, अधिकृत डीलर। अब आगे आरक्षित निधि अनुपात और सांविधिक चल निधि अनुपात, इन पदों का अत्यधिक गरीबी से संबंध किस उद्योग या बाजार से है? बैंकिंग उद्योग से। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम डैश में पारित किया गया था? 1951 होना चाहिए या 1949 होगा। चले आगे चलते हैं। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्तीय आवश्यकताओं को सीमित करता है? नाबार्ड। अब आगे है, कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित? केलकर समिति। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अब आगे आपका, भारत में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? सीडी देशमुख। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016 को। भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? व्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग। आगे, रुपये जारी किया गया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। रेपो दर विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। खुले बाजार की कार्यवाही समाहित होती है शाख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में। अब आगे कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक डैश कर सकता है? रेपो दर में वृद्धि। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड क्या है? US 64, मतलब यूटीआई है। अब आगे है आपका, अगर भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? यूटीआई है, यूनिट ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में। साधारण बीमा निगम GIC के अधीन कितनी बीमा कंपनियां हैं? अभी 4 गो। अब आगे, जीवन बीमा निगम LIC की कौन सी पॉलिसी विशेष बच्चों की हितार्थ नहीं है? जीवन सुरक्षा। जीवन किशोर है, जीवन सुकन्या है, जीवन छाया है, बाकी बात जीवन सुरक्षा नहीं है। आगे चलते हैं। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। आगे, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? सेबी करता है। आगे, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? बीमा क्षेत्र के लिए। आगे, भारतीय स्टॉक बाजार का नियमन और सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1988 में, सेबी। अब आगे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 1992 के द्वारा। सेबी का कार्य सम्मिलित है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को नियमीकरण से शेयर बाजार से संबंधित अनुसूचित या धोखाधड़ी की
परिपूर्ण व्यवहारिक कार्यों पर रोक लगाने से और प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करने से। अब आगे बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध है स्टॉक मार्केट्स। भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन कौन करता है? सेबी करता है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 23 है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? फिरवानी समिति। सेबी के पिछले कई वर्षों में निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी गई? KSE सौराष्ट्र। अब आगे है आपका बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल सूचकांक क्या है? डोलेक्स है, सेंसेक्स है और PCNX है, निफ्टी है, 50 है, सभी है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? 30। निफ्टी किस शेयर बाजार का मूल्य है? NSE का। अब आगे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने की थी? प्रेमचंद्र रॉयचंद ने। चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों को शेयर मूल्य पर आधारित देता है? 30। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितना कंपनियों के शेयर मूल्य पर है? 100। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। वाल स्ट्रीट किसका नाम है? न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज क्या नाम है? वाल। जो जोन्स है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। निक्की है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है निक्की। निम्नलिखित में कौन युग्म सम्मिलित है? इनकी 1 और 3 हो जाएगा आपका। डो जोन्स न्यूयॉर्क में हो जाएगा और FTSE 100 हो जाएगा लंदन में। तथा निम्नलिखित युगों में कौन सी सम्मिलित नहीं है? देखिए, निक्की जापान, UK, FTSI USA, नेस्डेक और सिंगापुर स्कॉम्पोस गलत है। अगर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? S&P CNX निफ्टी बम्बई बाजार शेयर बाजार 50 बड़ी कंपनियों को इंडेक्स सही गलत है, बाकी बात सभी सही है। अब आगे है आपका निम्नलिखित में कौन भारत के शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है? सेबी। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है दलाल स्ट्रीट में। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? मुंबई। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में लेने देने पर कर जो है आपका संघ द्वारा लाए जाते हैं। केवल एक सही। आ गया आपका भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग का विनियमित होता है? मुद्रा फ्यूचर्स व्यापार। आगे निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है? सेबी नहीं है, बाकी बाद नॉस्डॉक है, कोस्पी है, निक्की है। आगे कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? उपभोक्ता विनिमय करने के लिए प्रयुक्त, गलत है। बाकी बाद विनिमय प्रक्रिया में मध्यमस्थ के रूप में कार्य करना है, मूल संचय के रूप में काम करना है, लेखा इकाई के रूप में काम करना है। चलिए आगे यहीं तक। अब हम कल पढ़ेंगे अध्याय 4 को ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स।